क्या बात है, कौन बोला है? विद्यार्थियों का भी लाभ है कि उनका अनुष्टुप में लिख दिया, जल्दी से पढ़ के और खत्म करके किनारे कर देंगे रघुवंश को। क्या बात है। इसलिए एतदर्थम तत्कृतं यत् सैव कथा काव्य वर्णिता कीदृशीस् आस्वादमयी भवति। अत्र कालिदासस्य प्रयोजनं कथा श्रावणं नास्ति, कथा तु बहुत्र वर्णिता वर्तते। किमर्थं सा पुनः पुनः पठिता बहुभिः कविभिः बहुप्रकारेण वर्णिता सा रामकथा काव्यरूपेण परिणता सती संक्षिप्तापि कीदृशी रसमयी भवति। अत्र काव्यत्वं सम्पाद्य तस्यां कथायां यः कालिदासेन आस्वादः समानीतः स एव अत्र आस्वाकेन प्रकारेण काव्यतत्त्वान्यायोज्य सः आस्वादं तत्र उत्पादितवान् इति बोधनार्थं रघुवंशमहाकाव्यं पठ्यते। कथां ज्ञातुं नहीं, अनच शब्दानां व्युत्पत्तिं ज्ञातुं। व्याकरणशास्त्रे सर्वे शब्दाः व्युत्पद्यन्ते। अस्तु, तर्हि पाठः आरम्भणीयः। प्रधानः यजमानः कः? कोऽपि अनुसन्धाता वर्तते साहित्यशास्त्रस्य तत्र? आम वर्तन्ते गुरुः। गुरुचरणः भावाध्यापकाः सन्ति, अध्यापकाः अपि सन्ति। अध्यापकः किं नाम? भवतीयं नाम किम्? अहं राजकुमार मिश्रः, भावाध्यापकः सन्ति। अनुसन्धाता कः वर्तते साहित्यशास्त्रस्य? येन शास्त्रं किमप्यधीतम्? अयमस्ति बहवः छात्राः तेषु अयमस्ति प्रिंस मिश्रः। इदानीं तृतीयवर्षः छात्रः अस्ति, शास्त्रे तृतीयवर्षस्य गौ दृश्यते पुनः। अयमस्ति अङ्कजः, अयमपरः अस्ति अङ्कजः, 16 छात्रः अस्ति व्याकरणविभागीयः। उपनेत्रवान्। अस्तु, ज्ञातम्। एतदपि मया साहित्यशास्त्रस्य काव्याध्ययनस्य फलं भवति व्यवहारज्ञानं भवति न वा? पठेन व्यवहारलिखितं। तो अयमपि व्यवहाराय वर्तते गुरुशिष्ययोः। तादृशः व्यवहाराय गुरुसमागता छात्रे छात्राः सर्वे हस्ते अक्षतं गृहीत्वा अवशिष्टाः प्रक्षिप्य पलायिताः। साहित्यशास्त्रस्य कक्षा एतादृशी न भवति। अतएव संवादः स्यात् छात्राणां। ते छात्राः निर्भीताः शनैः भविष्यन्ति, भाषापि शुद्धा भविष्यति। अस्तु, तर्हि निस्सारितः सर्गः। एकादशे सर्गे किं वर्णनं वर्तते पुनः वक्तव्यम्? राजकुमार जी, पाठ होगा, चिंता मत कीजिएगा। पहले ये घड़ों को जरा सीधा कर लें। ठीक है ना? घड़ों को देख लें कि इनमें क्षमता है कि नहीं धारण। इनकी तभी हम पढ़ाएंगे, वैसे हम आगे अपना इति कर्तव्यता नहीं निभाएंगे। आगे शुरू हो गए और विपत्तियां उलट के और चले गए, वो सब नहीं। ठीक है, क्या है? अंतिम श्लोक पढ़िए 11वें का। अथ पथिगमयित्वा कृप्तरम्योपकार्ये। गाँव मत गाना नहीं होता है। गीते न हन्यते। क्या? अथ पथिगमय्यम काव्यम गीतेन हन्यते। बोलो। अथ पथिगमयित्वा कृप्तरम्योपकार्ये कतिचिद वनिपालः सर्वैः सर्वकल्पः पुरमविशदयोध्यां मैथिलीदर्शनीनां कुवलयितगवाक्षां लोचनैरङ्गनानाम्। हिंदी में पढ़ाएंगे संस्कृत में? संस्कृत में मध्ये केचन तथा छात्राः सन्ति संस्कृत भाषां तथा न अवगच्छन्ति, तदा मध्ये माने हिंदी में चलते हैं। संस्कृत में तुम लोग पंडित हो ही सब। संस्कृत में बताएंगे, पहले तुम जानो तो
अविसत अविसत कहाँ का रूप है? लंग लकार कौन धातु? विष प्रवेशन प्रवेशने विष प्रवेशने बीस प्रवेशने विष प्रवेशने अविशत पुरुष वचन प्रथम पुरुष एक वचने अविसत अविसताम अविसन कर्ता। हाँ तो कर्ता होगा प्रथम पुरुष एक वचन का है कोई कर्ता खोलो जल्दी। अवनिपालः हाँ अवनिपालः अविशत बोलो। अवनिपालः अविसत अवनिपाल प्रविष्ट हुए अवनिपालः अवनिपालः राजा पृथ्वीपालः भूपति सः अविशत पुत्र अयोध्याम् अयोध्याम् अविशत अवनिपालः अयोध्याम् अविशत बोलो। किं कृत्वा गमयित्वा गमयित्वा यापयित्वा स्वयंवरानन्तरं भगवतः रामस्य विवाहः सञ्जातः। सर्वेपि वरयात्रिणः दशरथः अन्ये ये तत्र गताः आसन् सर्वेपि सममेव प्रस्थिताः। कुतः? अयोध्याम् अयोध्यां प्रति। कुतः? कस्मात् देशात्? केन यानेन? नहीं केचित् पदयात्रिणः केचित् रथावरूढाः बहवः सर्वा प्रजा एव तत्र गताः आसीत्। अत एव प्रजाभिः सह सर्वैः सह मार्गेण ते प्रचलिताः वर्तन्ते। अब तदनन्तरम् अयोध्यां पुरीम् अविशत् सः राजा अयोध्यां किं कृत्वा गमयित्वा कः गमयित्वा शर्वरी शब्दस्य अर्थः रात्रि। हाँ रात्रि कुत्र? पथि पथि कस्याः विभक्तेः रूपं? सप्तमी वचने कः शब्दः? पथि रूपं केन प्रकारेण प्रचलति? पंथानो पथः पथा पथिभ्यां पथिभिः। अस्तु अस्तु तो अथ पथि शर्वरी गमयित्वा अवनिपालः अयोध्याम् अविशत्। यतो हि जनकपुरतः अयोध्यां यावत् यः मार्गः वर्तते तस्य सम्पूर्तिः एकेन दिनद्वयेन दिनत्रयेण वा भवितुं नार्हति पद्भ्यां गमनं क्रियते चेत्। अत एव मध्ये मध्ये निवासं कुर्वन् केन रूपेण सः निवासः सञ्जातः किं जातम् अथ पथि शर्वरी गमयित्वा अवनिपालः अयोध्याम् अविशत्। बोलो एक व्यक्ति बोलो। अथ अवनिपालः शर्वरीः गमयित्वा अयोध्याम् अविशत्। अथ अवनिपालः पथि शर्वरीः गमयित्वा अयोध्याम् अविशत्। कीदृशे पथि? क्लिप्तरम्योपकार्ये। बोलो जब हम शब्द बोले तो एक व्यक्ति उसको दोहराया करो तो याद होगा और शब्द बोलना भी आएगा। क्लिप्तरम्योपकार्ये। तो बोलो ये इंग्लिश क्लिप्तगम्योपकार्ये रम्योपकार्ये। हाँ इसमें तीन शब्द हैं क्लिप्त रम्य उपकार्य। उपकार्य क्या होता है? किम भवति उपकार्य? उपकर्तुं योग्यः। उपकार्या भवति वस्त्रमयं गृहं टेन्ट इति पदवाच्यं। सम्यक् तत्र व्युत्पत्ति लभ्य अर्थः न ग्राह्यः। उपकार्या
कतिचित सर्वरी गमयित्वा, भगवान चल रहे हैं वहां, भगवान के साथ दशरथ सब लोग पूरी वर यात्रा, और मार्ग में जगह जगह टेंट लगा दिए जाते थे, वहां रात बिताते थे, फिर प्रातः काल संध्या वंदन आदि करके फिर प्रस्थान होता था। तो अथ क्लिप्त रम्योपकार्ये पथि कथिचित सद्वरी ही गमयित्वा अवनिपालः। बोलो। अथ अवनिपालः सर्वरीः गमयित्वा तृप्तरम्योपकार्ये। ध्यान से सुनो और फिर उस वाक्यार्थ को देखो, अर्थ को देखो। अथ अवनिपालः रम्योपकार्ये पथि कतिचित सद्वरीः गमयित्वा। अरे हिंदी मत बोलो, भले वाक्य बोलो। हिंदी तो आई नहीं, एकदम लिखिए, बात करना ठीक है। कीदृशः सर्वकल्पः, प्रथमा है ना? हाँ बोलो, क्यों तो अथ सर्वकल्पः, फिर थोड़ा ध्यान से उसका अर्थ लाओ दिमाग में। अथ सर्वकल्पः अवनिपालः क्लिप्त रम्योपकार्ये पथि कतिचित सर्वरीः गमयित्वा। बोलो। ठीक है, इसके बाद सर्व शंकर जी का नाम है। कम्बुरीशः पशुपति शिवः सूर्य महेश्वरः ईश्वरः सर्वईशानः शंकरः चंद्रशेखरः भूतेशः खंडवर्षुः गिरीशो गिरिशो मृडा मृत्युंजयः कृत्तिवासः पिनाकी प्रमथाधिपः उग्रः कवर्दी श्रीगंधः सर्वत्रैव सर्वकल्पः कल्प प्रत्यय वर्तते समानार्थे प्रायः ईशः न्यूनार्थे। हाँ, तो सर्वकल्पः अवनिपालः दिल्ली में क्या नाम दशरथ क्लिप्त रम्योपकार्ये पथि कतिचित सर्वरीः गमयित्वा। इसके बाद भगवान शंकर के समान प्रभाव वाले दशरथ जी ने जहाँ रम्य उपकार्याएं लगाई गई है ऐसे मार्ग में कुछ रात्रियां बिताकर और अयोध्या, अब अयोध्या कैसी है उसका स्वरूप देखिए। मैथिली दर्शनीनाम अंगनानाम लोचनैः कुवलैः गवाक्षाम। बोलो। ये किसका विशेषण है? तो अयोध्या में भगवान राम विवाह के अनंतर लौट रहे जो बची कुची माताएं थी उन्होंने सजाई होगी, फूल भी सजाए होंगे। आजकल सजी है ना अयोध्या? तो उस समय इससे ज्यादा सजी थी। तो वो फूल तो थे ही, देखो कालिदास नए फूल वहां सजा रहे हैं। अंगनानाम, अरे बोला करो। चाकू का दबा चेहरा। और कैसी अंगनाएं हैं? मैथिली दर्शनीनाम। मैथिली दर्शनीनाम। सबको पहले से वायरल हो गया था मैसेज पूरे में, विवाह संपन्न हो गया। वो लोग कहाँ थे? तो मिथिला में थे ना। और अयोध्या में सूचना आ गई थी कि भगवान जो है विवाह करके और दशरथ जी वगैरह सब आ रहे हैं, तो अयोध्या को सजाया गया था। और जो अंगनाएं होती हैं वो उसकी विदिक्षा क्या होती है? बारात लौटती है तो देखना की नहीं, क्या देखना? थोड़ा थोड़ा उठा के करती भी है। और फिर भी एकमात्र विदिक्षा क्या होती है अंगनाओं की? बारात जब लौट के आती है, बहू कैसी आई है? तो मैथिली दर्शनी थी वो, और कुछ नहीं। क्या दहेज मिला और पीढ़ी मिला कि फ्रिज मिला कि हवाई
की वो रोलर की वो महिलाओं को ज्यादा आकांक्षा नहीं होती है, क्या होती है? हाँ, इसलिए मैथिली दर्शनी नाम अंगना लोचन कुवलयित गवाक्षाम, बोलो वो सब खिड़कियों पर आके खटी गवाक्ष वाले खिड़की होती है ना, तो अब नीचे तो भीड़ भाड़ हो गई तो अंगनाएं तो सब खिड़कियों पर आ गई है। और कब जनक वो जानकी जी गुजरती हैं उनको देखने के लिए वो उत्सुक हैं। तो वो अयोध्या कैसी हो गई? कुवलयित गवाक्षा। कैसी? कुवलय माने कमल। हाँ, नील कमल। और अयोध्या के जो वातायन है उनमें जो अंगनाएं खड़ी हैं उससे गवाक्ष कैसे हो गए? कुवलयित गवाक्ष। हाँ, कुवलयित माने कमल की तरह। ये कौन कह रहा कमल की तरह? की तरह कहाँ से आ गया यहाँ? तदस्य संजात विधि तारका विद्या इतच प्रत्यय। तो कुवलय तो वहाँ नहीं है, लेकिन वो लोचनों से लग रहा है कि अयोध्या के जो गवाक्ष है वो कुवलय के समान आचरण कर रहे हैं, कुवलयितवान हो गए। ठीक है? आंखें कैसी होती है? कमल के समान होती है ना? देखे हो? देखो अब अयोध्या कैसी हो गई? मैथिली दर्शनी नाम अंगना नाम लोचनी। मैथिली को देखने की उत्सुकता वाली जो अंगना है उनके लोचनों से कैसी हो गई है? के गवाक्ष जो है वो कुवलय संपन्न हो गए, मानो कमल खिल गए। अयोध्या के गवाक्षों में क्या हो गया? हाँ, अयोध्या में घूमना, ऊपर जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दिख रहे हैं कमल? क्या है कमल टोपियों का? आँख है किसकी? और अंगनाओं की आंखें कैसी हैं? मैथिली दर्शनी नाम, बोलो मैथिली दर्शनी नाम। हाँ, इसलिए मैथिली दर्शन की जो उत्कंठा है, मतलब आंखों में चंचलता होगी। इधर भीड़ भाड़ नीचे से बारात गुजर रही है और किस रथ में भगवती बैठी हुई है जानकी जी, इसको देखने के लिए आंखों में थोड़ा चांचल्य होगा ना? हाँ, तो फिर वो झरझर हवा चलती है उसमें नील कमल जैसा चंचल दिखाई देगा, ठीक वैसी गवाक्ष दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। अब पूरा अन्वय कौन करेगा बिना पुस्तक देखे? राजकुमार जी पाठ होगा, चिंता मत कीजिएगा। ये कहीं हो जाए तो बहुत है, और बहुत होने से जो है एक बाण बढ़िया रहता है, और गट्ठर बांध के चलोगे तो उसी के बोझ से दब जाओगे। कौन करेगा अन्वय? पृथ्वीनाथ जी कीजिए आप। क्लिप्त कार्योपरम्य पथि। अरे बोलो, स्पष्ट बोलो, जोर से। जैसे हम बोल रहे हैं कराटन। अथ बोलो माइक दो, इसके सामने कौन बोल रहा है? अथ सर्वकल्पः अवनिपालः क्लिप्त रम्योपकारी। जी गुरु जी, ये राजकुमार एक छात्र है, छोटा छात्र है, वो बोल रहा है। हाँ, तो उसके सामने कैमरा लाओ, बिल्कुल आओ हमारे से। कौन है ये? तुम्हारे बगल में जो है? हाँ बोलो। अथ क्लिप्त रम्योपकार्ये पथि सर्वकल्पः अवनिपालः। कर्ता लगाओ, पहले कर्ता और उसके पहले कर्ता का विशेषण। तदेव अथ अन्वय करना सीखो। लिखा हुआ ऐसा वही क्या उसके भीतर पूछना नहीं, एक श्लोक जान जाओ तो यही बता रहे हैं तुमको कैसे अर्थ किया जाता है। जी जी। और वो 72 श्लोक
कतिचित् शर्वरीः गमयित्वा मैथिली दर्शनीनाम् अङ्गनानां कुवलितगवाक्षाम् अयोध्यां लोचनैः कुवलितगवाक्षाम् अयोध्यां पुरम् अविशत्। अथ अथ सर्वकल्पः अवनिपालः क्लिप्तकार्योपरम्ये पथि कतिचित् शर्वरीः गमयित्वा मैथिली दर्शनीनाम् अङ्गनानां लोचनैः कुवलयितगवाक्षाम् अयोध्यां पुरम् अविशत्। अब इसको पूरा बिना देखे जी जी अंदर अंदर खोजोगे वहाँ मिलेगा, किताब में तो देखने नहीं मिलेगा। अथ पथि गमयित्वा क्लिप्तकार्योपरम्ये नहीं, क्लिप्त रम्योपकाये कतिचिदवनिपालः शर्वरी शर्वकल्पः पुरमविशदयोध्यां मैथिली दर्शनीनां कुवलयितगवाक्षां लोचनैरङ्गनानाम्। अर्थ आ गया पूरा जी जी। अब ये श्लोक का जीवन में उसका अर्थ भी नहीं भूलेगा जी। और किसी को याद हुआ और है कोई श्लोक याद हुआ किसी को? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अथ पथिगमयित्वा क्लिप्तरम्योपकार्ये कतिचित् अवनिपालः सर्वरीः सर्वकल्पः पुरमविशत् अयोध्यां मैथिली दर्शनीनां कुवलयितगवाक्षां लोचनैरङ्गनानाम्। कहाँ याद हो गया ना? हाँ। कहाँ से देख रहे थे? मतलब बुद्धि तुम्हारी कहाँ देख रही थी? अंदर जो समझ में आया है। और वो कब आएगा? जब अर्थ भी पूरा भावित हो जाएगा। तो इस प्रकार से शब्दार्थों काव्य पढ़े हो ना? शब्दार्थों सहितो काव्यम। तो सहितो मत लगाओ, शब्दार्थों ही। तो शब्दार्थों काव्यम माने क्या? खाली कंठ करने के लिए, घोड़ा भरने के लिए नहीं होता है वो। शब्द दिख रहे हैं तुमको? दिख रहे हैं, तभी बोले हो। और अर्थ भी दिख रहा है। हाँ। क्लिप्त रास्ता दिख रहा है ना? क्लिप्त रम्योपकार्ये और कुवलयित गवाक्षा अयोध्या दिख रही है कि नहीं? हाँ। दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। कहाँ खड़ी है? अयोध्या मन में गुरुजी मन में। वो अयोध्या में दिखाई दे रही है। अयोध्या में दिखाई दे रही है खिड़कियों पर, जी गवाक्षों पर। और उनकी आंखें कैसी हैं? नील कमल सदृश। हाँ, उसमें थोड़ी चंचलता भी है। ठीक है, वो अर्थ दिखाई दिया। वही दोनों ही जानना काव्य का पढ़ना है। उसमें पढ़ के श्लोक और पूरा प्रत्यय साध के वाक्यार्थ आया ही नहीं, क्या मतलब पढ़ देगा? ठीक है, चलो आगे चलो। राजकुमार जी समझ नहीं ना हो गया? हाँ ठीक है, उनको रगड़ेंगे हम 2 बजे तक। इनको हिलने मत देना, सबसे बुलवाएंगे और जो नहीं बोलेगा उसको बनारस बुला के उसको औषधि खिलाएंगे। बड़ी बड़ी मूर्तियां बैठी हैं। चलो अब दूसरे जजमान तैयार हो जाओ। श्लोक पढ़ो। निर्दिष्ट विषय स्नेह सदशान्तमुपेयिवान् आसीदासन्न निर्वाणः प्रदीपाचिरिवो शशि। फिर बोलो, एक दूसरे जगह दोहराओ। निर्दिष्ट विषय स्नेह सदशान्तमुपेयिवान् आसीदासन्न निर्वाणः प्रदीपाचिरिवो शशि। ठीक है, क्रियापद क्या है? आसीत। कहाँ का रूप है? लंग लकारे प्रथम पुरुषे एक वचन। लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकारे आम लंग 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 बताइए राजकुमार जी को। लंग लंग कर रहा है। अस्तु, ठीक है।
आसीत् आस्ताम् आसन आसीः आस्तम आस्त आसम आसव आसम आसम आसु आस्म आस्व आस्म आस्वास्म मुआलम था क्या? नहीं संपूर्ण है ठीक है। आदि पुरुष एक वचन है, तो कर्ता क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन कौन है उसमें देखो? सह 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 आसीत् सह का निर्विष्ट विषय स्नेह रिश्ता दशरथा कहेंगे किसको लोग इस बात है? वो सर्वनाम है ना, कौन धराएगा उससे? किसका प्रसंग निकला है? इसीलिए उसको श्लोक को बताएगा। एकादश के अंत का श्लोक इसलिए बताए हैं। कौन पूछा था अयोध्या में? अवनिपालः दशरथः अवनिपाला, अवनिपाला नहीं, अवनिपाल दशरथ ही ना प्रविष्ट हुए थे, तो वही प्रसंगता कौन प्राप्त है? सर्वनाम का वाक्य अवनिपालः दशरथः दशरथ स आसीत्, इसके बाद अर्थ लगा दिया ना, फिर अच्छा लगा लेना। जी ठीक है, भगवान विवाह करके आ गए, सब अयोध्या में ठीक ठाक हो गया, बहुत काल बीत गया, आगे की कथा आरंभ कर रहे हैं। स आसीत् का दशरथ कीदृश आसीत् आसन्न निर्वाणः, क्या? हाँ, निर्वाण माने कोश, कोश कोश बोलो, चंद्रबाबू कोश तो कहाँ गया वो? मोक्षो बोलो, अस्तु निर्वाण माने मोक्ष, निर्वाण होते हैं ना बौद्धों में, निर्वाणम निवृत्तो मोक्षे विनेशे गरुमज्जने हुए थे ना, पाठ में पढ़ा जाता है निर्वाण उनका कहाँ हुआ, तो निर्वाण माने हाँ तत्काल बोलो, ऋषभ बोलो, एकदम मौनी बैठे हुए हैं। आसन्नम आसन्नः निर्वाणः इत्यादो आसन्न निर्वाणः, हाँ जिनका मोक्ष निकट आ गया है, माने अब उत्तरावस्था के भी उत्तर में पहुंच गए। मोक्ष मतलब शरीर त्यागेंगे तब ना मोक्ष होगा, मतलब मृत्यु के वृद्ध हो गए। तो सह आसन्न निर्वाण आसीत्, सब आगे कथा बढ़ेगी, पहले उनकी जो दशा है इसको बता रहे हैं। कैसे हैं और विशेषण दो और हैं। एक विशेषण निर्विष्ट पहला विषय शब्द क्या है? निर्विष्ट विषय बोलो पूरा कर। निर्विष्ट विषय पहली बार शब्द उच्चारण करें तो उसको उसी तरह से बोलो, तब याद होगा। तो तुम्हारा है ना इसमें जी। हाँ, ये बढ़िया प्राइमरी तरह जी बोल रहा है। ये गई वाली विषय माने बोलो, साहित्य विषय लेके जो पढ़ रहा है तो पता है विषय माने क्या होता है। शब्दादि विषयः हैं? शब्दादि भारतीय टीका से विषय शब्द का क्या है? बहुत चतुर है, मतलब मकरा वगैरह में कायदे से नकल करके पास हुआ है। तभी टीका में देखा बात कर दे। अब बता दो, तुम्हें बताओ भैया, कुछ सहायता करो तुम्हें हमारा। कहाँ राजकुमारी किधर गए? लगाओ कैमरा। बताइए इनको। शब्दादयः गन्धादयः विषयः विशेषेण विषयः शब्दादि विषय। तो कौन बांधता है? इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य चीजें हैं वो बांधती हैं। कौन फंसा के रखता है? तुम लोग वहाँ काय को गए हो? जम्मू पढ़ लिख के विद्वान बनेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर जो है चाउमीन खाएंगे, उधर शहर जाना और फिर पिक्चर भी देखेंगे, फिर घूमेंगे। तो जिन लोग
चक्षु श्रोत्र घ्राण रस त्वक रसना चक्षु श्रोत्र घ्राण रस रसना त्वक कहाँ लिखा है किस ग्रंथ में है लिखा नहीं अब तो इनके विषय मालूम है चक्षु का विषय क्या है चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वाख्यानि सांख्यकारिकायाः पंक्ति वर्तते चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वाख्यानि हाँ तो इनके विषय बताओ उसी क्रम में जल्दी में रूप रस गंध स्पर्श शब्द और संज्ञा और शब्द है शब्द ठीक है तो इनको बिल्कुल स्पष्ट जल्दी से बोलना चाहिए तो ये क्या हुए विषय और इन विषयों में क्या क्यों आकृष्ट होते हो रस है उनमें क्या है रस माने मधुरम लवण कटुक साहित्य वेदा संविधा बस रस में खाली होना मधुरम पांचों में रस होना चाहिए आनंद रस माने आनंद देखने का मजा है कि नहीं अरे हाँ बोलो ना देखते करते हो और सुनने का भी आनंद है और सुनने का भी आनंद है और खाने का तो वही है और स्पर्श का भी आनंद है ये क्या है विषय के रस तो क्या विषय के रस स्नेह भी उसको कहेंगे क्या जो आकर्षण है वो स्नेह विषयों को प्राप्त करने के लिए हमारी जो मनोवृत्ति निर्भर लगी रहती है ये क्या है उसमें स्नेह लगाओ और निर्दिष्ट विषयेषु स्नेहः और निर्दिष्टः विषय स्नेहः इत्यादौ निर्विष्ट विषय स्नेहः हाँ निर्विष्ट हो गया है समाप्त हो गया है विषयों के प्रति स्नेह जिसका ऐसे कौन हुए हाँ कैसे हो गए फिर तुम बोलो निर्विष्ट विषय स्नेहः हाँ कहीं भी कोई आसक्ति नहीं रही न भूख तो इसके बाद फिर जगत में क्या प्राप्त बचता है निर्वाण नहीं कुछ प्राप्त नहीं होता है फिर क्या प्राप्त हो जो खाने में मजा ही नहीं है ना देखने का मजा ना सुनने का मजा ना सूंघने का तो काहे को फिर ढोगे जीवन इसीलिए ना लोग क्यों जीते हैं सब भोजन के लिए भाई विषयों को प्राप्त करने के लिए ही तो सब लोग पूरी दुनिया किस लिए दौड़ रही है आधी इधर भागी जा रही है आधी उधर सड़क पर दौड़ रहे हैं ना लोग कहीं जाओ आधे इधर भागे जा रहे हैं आधे इधर भागे जा रहे हैं दुनिया में कहीं किस लिए किस प्राप्ति के लिए विषय स्नेह प्रसंग में बोलो कि और भी कुछ और जिसका निर्विष्ट हो गया विशेष स्नेह वो फिर दौड़ेगा हाँ इसलिए उनका मतलब अंत समय आ गया दुनिया का आनंद समाप्त जगत का आनंद समाप्त तो जगत आनंद की पूर्ति हो जाने के बाद फिर जीवन का कोई प्रयोजन नहीं होता तो ठीक दिशा रहा निर्विष्ट विशेष स्नेह शब्द का हिंदी में बोलो समाप्त हो गया है जिसका मतलब विषयों का स्नेह जिसने पूरा भोग लिया राजा थे सब विषयों की पूर्ति जो कर चुके हैं तो निर्दिष्ट विषय स्नेह ऐसा दशांतम उपेयवान बोलो बोलते हैं नया शब्द तो उसको उच्चारण किया करो तो तुम्हारे मुंह में शुद्धि आएगी तब अन्वय कर पाओगे जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं अंग्रेजी वाली कक्षाएं नहीं कि मास्टर किताब से मुंह ढका और ज्ञान उड़ेला तो कान में भर के और निकल लिए निर्दिष्ट विशेष ऐसा दशांतम उपेयवान बोलो भोग लिया है विषयों के रस को जिसने ऐसे हुआ राजा दशांतम उपेयवान दशा क्या है अवस्था अवस्था क्या दशा क्या
दशा जानते हो ना? दशा शब्द का क्या अर्थ है? अरे दुर्दशा सुने हो गया। दुर्दशा तो जानते हो? हाँ, तो वो कालखंड दशा कहा जाता है। दशांत, दशा माने अवस्था पूरी, आयु काल, दशांत माने दशाया अंतम, माने अवस्था के अंतिम भाग को प्राप्त किए हुए, भोग लिया है विषयों के स्नेह को जिन्होंने ऐसे, और जो अब जीवन की अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गए। दशांतम उपैवान स, दो विशेषण हो गए ना, क्या क्या? दशांतम उपैवान स, ऐसे वो क्या थे? आसीत। क्या थे? आसीत। हाँ, माने थे। अब कैसे थे? बोलो। वो दो विशेषण हो चुके हैं, उसको बार बार नहीं, अब आगे बढ़ रहा है ना। निर्विष्ट हम बोलते हैं, निर्विष्ट विषय स्नेह दशांतम उपैवान सः आसन निर्वाणः आसीत्। निर्वाण माने मोक्ष। हाँ, और आसन निकट, आसन है निर्वाण जिसका। ये कौन कैमरा चला रहा है? एक जगह रखो भैया, मत दिखाओ, तुम लोग कबड्डी बना दिए हो क्या? कैमरा कौन चला रहा है? उसको और रस लाने के लिए उसको घुमा रहा है। उसको बना दिया कबड्डी, एक हर एंगल से अलग अलग स्थिर रखिए कैमरा। बोलो। हाँ, तो आपका क्या हुआ? आसन निर्वाण आसीत्, विषयों के रसों का स्नेह का भोग करके और दशा के अंत भाग को, आयु के अंत भाग को प्राप्त हुए वह राजा कैसे थे? आसन निर्वाण, जिसका मोक्ष निकट है, मतलब जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, उत्तरावस्था में थे। ठीक है, वाक्यांत हो गया पूरा। अब कैसे थे? अब तो काफी तत्व का नियोजन हो रहा है। उषसी प्रदीपार्ची इव, उषसी, अरे बोलो यार, क्या? उषसी प्रदीपार्ची इव, उषसी प्रदीपार्ची इव, उषसी कहाँ का रूप है? सप्तमी एकवचन। उषा माने क्या है अर्थ? प्रातः काल। और प्रदीपार्ची, प्रदीप, दीपकम, अर्ची, ज्वाला, अर्ची रहती शिखा स्त्रियाम, दीपक की जो लौ होती है उसको क्या कहते हैं? अर्ची, अर्चिष्ट शब्द है। प्रदीपस्य अर्ची, सः प्रदीपार्ची इव आसीत्, दीपक की ज्वाला के समान, लौ के समान वो राजा थे। कौन विकार हुआ? उपमा, तो उपमा ताकत मत लगाओ, सभ्यता से बोलो। उपमा कैसे हुआ? क्या उपमा का लक्षण? उपमा, उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मी उल्लसति द्वयोः। हाँ, तो बोलो यहाँ कैसे उपमा हुई? क्या लक्षण हिंदी में बताओ, संस्कृत में। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द। हाँ, तो बोलो यहाँ क्या है? उपमेय कौन है? प्रदीपार्ची इव, ये दशरथ है। प्रदीपार्ची के समान उपमेय कौन है? उपमेय, उपमेय दशरथ है और प्रदीपार्ची उपमान है। हाँ, और इव उपमावाचक शब्द है। हाँ, साधारण धर्म
आसन निर्वाण। बोलो। आसन निर्वाण साधारण धर्म है। आसन्न निर्वाणत्व। क्या? आसन निर्वाणत्व साधारण धर्म दोनों में होता है ना, किस में होता है? उपमेय उपमान में, दोनों में। तो ये कहाँ दोनों में है? जी गुरु जी। कैसे? जैसे गुरु जी दीप की जो लो है प्रातः वो बुझने मतलब एकदम खत्म होने के कगार पे होती है। हाँ, तो निर्वाण माने क्या होता है? विनाशः मोक्षः। शांत हो जाना। जी। तो आसन्न निर्वाणत्व तो किसमें है? दोनों में, उपमेय उपमान दोनों में। हाँ, उनका मरण निर्वाण माने वही मोक्ष हो जाना। तो आसन्न निर्वाणत्व तो दशरथ में भी है ना? और दीपार्ची प्रदीपार्ची में भी है। तो आसन्न निर्वाणत्व तो क्या हो गया? साधारण। ये भी मरने के कगार पर है। कोई बिहारी है कि नहीं इसमें? नहीं है तो गुरु। बिहारी कोई है कि नहीं छात्र? नहीं है, नहीं गुरु जी। और राजा है कहाँ? मृत्यु के सन्निकट। और प्रदीपार्ची कहाँ है? बुझने के सन्निकट है। बुझने वाली, ये भी बुझने वाले हैं। तो ये दोनों में कर्म हो गया ना, दोनों बुझने वाले। बाकी लोग समझ रहे हैं। तब तो बाकी तो जब घबराए हुए लग रहे हैं। वो तो चेहरा देख के जान जाते हैं। ठीक है, तो ये आसन्न निर्वाणत्व तो साधारण धर्म एक हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, हमसे वो उपमा का कमाल। पहला विशेषण क्या है? हाँ, स्नेह माने क्या? हाँ, स्नेह माने तेल। स्नेह माने और विषय माने देश होता है, स्थान। निवृत्त जनपदे देशे क्या है? निवृत्त जनपदे विशेष तूर्धवर्धनम। विषय माने स्थान होता है। तो विषय स्नेह माने विषय क्या है? अर्ची कहाँ रहती है? उसका रहने का स्थान क्या है? हाँ, तो क्या उसमें जो तेल है वो क्या हो गया? क्या? विषय और निर्विष्ट हो गया है, गुप्त हो गया है, जल चुका है, आधार का तेज दिखता है। ऐसी कौन हो गई? प्रदीपार्ची। लग गया ना विशेषण? इससे यहाँ घटित हुआ। राजा में भी घटित हो रहा है। राजा में कैसे है? विषयों का रस आनंद जो भौतिक पदार्थ है इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य, उसका जिसका भोग चुका है। ऐसे कौन हुए? उपमेय है। उपमान कौन है? प्रदीपार्ची में भी वो विशेषण लगना चाहिए, तब ना आनंद आएगा। प्रदीपार्ची कैसी है? हाँ, जल चुका है, निर्विष्ट हो चुका है, मुक्त हो चुका है। विषय माने और हाँ, तो जल चुका है तेल जिसका। ठीक है, निर्विष्ट विशेष स्नेहत्व तो दोनों जगह हो गया कि नहीं? सब आश्चर्य से देख रहे हैं। अच्छा, हंस भी रहे हैं। दूसरा क्या है? दशांतम उपेयिमान। क्या? दशांतम उपेयिमान। अब इसका भी दोनों पक्ष में अर्थ होना चाहिए। राजा के पक्ष में क्या है? दशांत मतलब अंतिम अवस्था। अरे उसको बोलवाओ जो सबसे तेज कहाँ है? क्या नाम है? दशा या अंतम दशांतम, अंतिम अवस्था। हाँ, तो ये तो राजा के पक्ष में हो गया। अब प्रदीपार्ची पक्ष में लगाओ। उसकी जो लौ है वो बुझने वाली। दशा है, एक अवधि है वो समाप्त होने वाली। बस दशा माने बत्ती होता है। क्या? बत्ती होती है ना, रुई होती है, उसको क्या कहते हैं? दशा। अवस्था को भी दशा का श्लेष है ना। दो अर्थ हो रहे हैं कि नहीं? विषय के दो अर्थ हुए थे। हुए थे ना। दशा शब्द भी तभी ना दो
बत्ती एकदम अंत को पहुंच गई है, थोड़ी सी बची है, तेल भी खत्म, बत्ती भी जल के दशा जो है वो अंत को प्राप्त हो चुकी है। दशा माने अवस्था विशेष और दशा माने पत्नी बत्ती। ये सब बालिकाएं हंस रही हैं। ठीक है, तो राजा कैसे हुए? जो जीवन की अंतिमावस्था को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, प्रदीप आरती कैसी है? उसकी बत्ती भी अंतिम दशा इसकी अंत को प्राप्त हो गई है, थोड़ी सी बत्ती बची है। तो राजा कैसे हो गए हैं? क्या? तो राजा और दीपक के पक्ष में निर्वाण माने बुझना होता है। निर्वाण माने बुझना है, बुझना जिसका। ठीक है जी। इसलिए राजा जी कैसे हो गए? बोलो पूरा अन्वय। निर्विष्ट विषय स्नेह दशांतम उपेयवांसः आसन्न निर्वाणः प्रदीपार्चिः उषस इव आसीत्। उषस ही आसन्न निर्वाण प्रदीपार्ची इव आसीत्। वो भी प्रातः काल दशांतर को प्राप्त है। ठीक है, अब इसमें कौन अलंकार हुआ? उपमा। हाँ, और साधारण धर्म क्या हुआ? आसन्न निर्वाणः। और भी ऊपर वाले भी दोनों साधारण धर्म बनेंगे। निर्विष्ट विषय स्नेहत्व किसमें है? दशरथ निर्विष्ट विषय स्नेहत्व किसमें है? दोनों में। राजा में क्या है कि भोग लिया है, आनंद को स्नेह को जिसमें, और दीपक के पक्ष में जिसका और दशांतम उपैवान राजा अपनी जीवन की अंतिम अवस्था को दशांत को प्राप्त है। और दीपक कैसा है? बुझने वाला हो गया, बत्ती खत्म हो गई। क्या हुआ साधारण? नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपको। साधारण कर्म क्या हुआ? बोलो, बोल तो बोलो। मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा। नेटवर्क गया मुझे। बताओ क्या क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा गुरुजी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या भी है? निस्बत को आगे आगे हाँ हाँ
क्या किया जाए? हाँ आवाज नहीं आ रही है, ऐसी आ रही है। आवाज गुरुजी नहीं आ रही थी, अब ठीक है। अभी ठीक है। हल्का सा ठीक गुरुजी ये तो बोल रहे हाँ गुरुजी अब आ रहे हैं। अब बोलो गुरुजी अब ठीक है। हाँ बोलो गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। तो क्या किया जाए? अब आ ठीक है, आ रही है। मैं तो फोन में आ रही होगी, उसमें नहीं आ रही है, उसमें बिल्कुल नहीं आ रही थी, अब ठीक है। बीच बीच में जा रहा है कुछ नहीं। तो वो अगला हुआ पावर को कट करके दोबारा ज्वाइन कराइए। गुरुजी को अब करना वहाँ से कर लेंगे। कोई बोलो। आचार्य ध्वनि ही न श्रूयते। आप पावर कट कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल नहीं आ रहा है। वे हैं कौन? दशरथ जी। हाँ, उनके 3 विशेषण में क्या क्या हैं? तो ये तीनों विशेषण उसमें अपना साधर में माने साधर जब उपमा पढ़ा है ना, साधर में माने समान वो जो ये धर्म हुए ना, ये दोनों में होना चाहिए, तब ना उपमा बनेगी। जी। तो निर्विष्ट विशेष स्नेहत्व दिलीप दशरथ में भी है और दीपक में। अब दूसरा समझ में आ गया, हो गया है, भोग लिया है विषयों के स्नेह को इन्होंने, शांत हो गया है विषयों के प्रति अनुराग इसका, और अंतम उपेयवान दशा की अंतिम अवस्था आ गई जिसकी। हाँ, जीवन की अंतिम अवस्था को जो प्राप्त किए हैं, और आसन्न निर्वाणत्व जिनका निर्वाण है सन्निकट है, वे हो गए दशरथ जी। अब कैसे हैं? प्रदीपार्ची इव, तो प्रदीपार्ची में भी तो तीनों विशेषण होने चाहिए, तब ना साधक में बनेगा। तो प्रदीपार्ची में क्या है? आधार हो जाएगा, और स्नेह माने तेल, हाँ उसका जल चुका है, और दशानंदम उपेयवान बत्ती बत्ती गाली, कौन बत्ती बोला? बत्ती का जिसकी बत्ती अंत को प्राप्त हो रही है, जल चुकी है, थोड़ी सी बची है। और आसन्न निर्वाणा, निर्वाण माने बुझना होगा, तो आसन्न निर्वाणा आसीन माने जो बुझने वाला है, ऐसे प्रदीपार्ची व सह आसीन। ठीक है जी। हाँ, बोलो श्लोक बोलो। तुम लोग प्राइमरी के छात्र जैसे पढ़ते हैं, इतने बड़ा बढ़िया अर्थ लगा के दिमाग में अर्थ आए तो। उषसी आसन्न निर्वाण आसित। ठीक, अस्तु, चलो आगे चला जाए। जी। चलो बोलो श्लोक। तम कर्ण मूलमानस्य कैकेयी सर्वदेवाः तम कर्णमूलमागत्य रामे श्रीर्व्यस्तकामिति कैकेयी शङ्कयेवाह फलिच्छद्मना जरा। छद्मना जरा। क्या है क्रियापद? कर्ता कर्तृपद जरा जरा जरा, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था। हाँ, बुढ़ौती। स्त्रीलिंग में बोलो, जरा स्त्रीलिंग है तो बुढ़ौती। तो जरा आह माने जरा कथितवान, कथितवती। अरे हिंदी बोलो यार, संस्कृत
तब दशरथ से वृद्धावस्था ने आकर वृद्धावस्था कह सकती है? नहीं हैं? नहीं तो कालिदास गड़बड़ लिख दिए, वृद्धावस्था बोलती है क्या? जी नहीं बोलती। फिर भी बोलवा दिए, तो कभी लोग बोलवा देते हैं और कोई नहीं बोलवा सकता। लेकिन कभी किससे बोलवाए? जरा से। तो जरा तम आह, बोलो कभी कक्षा में पढ़ाई नहीं लग रहे हो या तो फिर केवल कथा सुने हो हाथ में अक्षत और फूल लेकर। वृद्धावस्था ने दशरथ से आकर खुद नहीं आई, पलितच्छद बना। बोलो पलित जानते हो? पका हुआ। कानों के पास बाल सफेद हो जाते हैं बुढ़ोती के चिन्ह है, उसका एक नाम है पलित। क्या? तो वृद्धावस्था में उनके बाल कानों के पास सफेद हो गए पूरे पीछे तक, और वो जरा उसी बहाने से उपस्थित हुई है। क्या बात? कीदृशी जरा? पलित हाँ, पलित के बहाने से वो खुद तो उपस्थित नहीं हो सकती है, लेकिन मैं आ गई हूँ इसका सूचक कौन होता है? सपनों के पास के सफेद बाल। छद्म माने बहाना, बहाना, ब्याज। और पलित के छद्म से खुद नहीं आई, उसके बहाने से आई, पलित के बहाने से। तो पलित छद्म मना जरा तम आह। ठीक है? कहाँ आकर कहा जाता है? कान के पास। कर्णमूलम आगत्य। पलित कहाँ उपस्थित होता है पहले? और वो पलित ना होकर मान लो पलित के बहाने से जरा आई है। पुत्र कर्णमूलम आगत्य। जरा पलित छद्मना कर्णमूलम आगत्य तम आह। जरा पलित छद्मना कर्णमूलम आगत्य तम आह। पलित छद्मना कर्णमूलम आगत्य। जरा पलित छद्मना कर्णमूलम आगत्य तम आह। मूल्य ना आएगी वो तो अवस्था है, वो तो अमूर्त पदार्थ है, किंतु वो मूर्त होकर किस रूप में आई? पलित के रूप में, पलित के बहाने से। तो जरा पलित छद्मना कर्णमूलम आगत्य तम आह। बुढ़ोती ने पलित के बहाने उनके कान के पास आकर कहा। ठीक है? क्या कहा? तो रामे श्री न्यस्यताम। बोलो रामे श्री न्यस्यताम इति। हाँ, इति आह, इति तो लगा दिया है, वो जो कथन है उसको आविष्कृत करने के लिए। रामे श्री न्यस्यताम, जो राज्यश्री है, राज्य लक्ष्मी है, मतलब राजा का जो पद है, वो पुत्र न्यस्यताम रामे। हाँ, ये बुढ़ोती आपकी आ गई है, पता आईसीयू में जाएंगे और उसके बाद वहां से सीधे निकल लेंगे बलिगणिका की ओर। उसके पहले क्या कर रहे हैं? हाँ, रामे कहाँ का रूप है? सप्तमी वचन का। हाँ, तो राम भगवान को आप राज्य लक्ष्मी प्रदान करते हैं। राम में श्री को स्थापित कर दे, न्यास मतलब उत्तराधिकारी बना के भगवान को आप राजा बना दीजिए। ये किसने कहा? जरा ने। किससे? पलित छद्मना दशरथ से। दशरथ से कहा जरा ने। कहाँ? किसके बहाने? पलित छद्मना। पलित छद्मना। पलित छद्मना। ठीक है जी। जरा को क्या पड़ी थी? अपना वो आती जो कुछ भी है। जब इनका जो है देहावसान होगा तो राम को श्री मिल ही जाएगी।
कहने की आवश्यकता थी? नहीं। हाँ थी। कैकेयी शंकया इव। क्या? कैकेयी शंकया इव। जरा को पता था कि कैकेयी कुछ ना कुछ खुराफात उपस्थित करेगी। क्या उपस्थित करेगी? हाँ, तो उसको शंका थी कि राम भगवान को उत्तराधिकार देते समय, क्योंकि अलग अलग माताएं थी ना, राम की माता तो थी नहीं वो, और माताओं में रहता है कि जो उत्तराधिकार मेरे पुत्र को ही प्राप्त हो। ये किसको पता था? जरा को। हाँ। तो कैकेयी शंका से, कैकेयी अपना उपद्रव खड़ा न कर पाए, इसके पहले ही आप राम का राज्याभिषेक कर दीजिए, ऐसा जरा ने उनके कान के पास आकर पलित के आकर कहा। ठीक है जी। अब बोलो पूरा अन्वय। बुलाओ, तो माला बना है। जरा पलित छद्मना कर्णमूलमा जरा पलितच्छद्मना कर्णमूलमागत्य रामे शरीरन्यस्यताम् इति कैकेयी शंकया इव तम आह। ठीक है, आप समझ में आ गया जी। ये जो लाइन में बैठे हैं इन लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है। इधर जो बैठे हैं ना वो दिखाई दे रहा है पूरा एकदम। ठीक है, कौन अलंकार है? शोधार्थी जी बोलिए। उत्प्रेक्षा। कहाँ उत्प्रेक्षा? वही में लिखा हुआ है तो उपमाना होगा जी। ये वो है ना लिखा हुआ। उत्प्रेक्षा भी बहुत मुश्किल होती है। तो उत्प्रेक्षा कैसे हो जाएगा? ये तो उपमा होता है जी। क्रिया के साथ है ना गुरु जी। कहाँ क्रिया के साथ है? संज्ञा के बाद है। अब मैं बताऊं क्या? जी जी गुरु जी। तुम लोग प्रारंभिक भी सुने नहीं हो किसी गुरु से अलंकारों के बारे में। गोला भरने के लिए लट लिए हो। क्या किए हो? गोला भरने के लिए। हाँ, लट लिए हो। मोटी मोटी किताबों में जो गोला भराई होती है। ठीक है, उत्प्रेक्षा ही है। कौन उत्प्रेक्षा है? कितने प्रकार की उत्प्रेक्षा होती है? शास्त्र और काव्य दोनों की समानांतर जो है इनकी चलती है, दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। उधर का ज्ञान होगा तो इधर मजा आएगा, और इधर का ज्ञान होगा तो उधर आनंद आएगा समझने में। तो उत्प्रेक्षा के भेद होते हैं ना। क्या कहा गया है? वास्तव में तो गुणोती ने कहा नहीं, सब संभावना ही है। क्या लक्षण है उत्प्रेक्षा का? संभावना मत उत्प्रेक्षा। क्या मतलब संभावना माने? संभावना करना, जो ऐसा है नहीं लेकिन उसमें संभावना करना उत्प्रेक्षा। संभावना का लक्षण क्या किया गया है? वो याद। संभावना स्यात् वस्तु हेतु फलात्मना। ये तो क्या हुआ? हेतु उत्प्रेक्षा है, वस्तु उत्प्रेक्षा होती है, हेतु उत्प्रेक्षा होती है और फलोत्प्रेक्षा। इसको पढ़े नहीं हो तुम लोग बिल्कुल। तो ये हेतु की कल्पना की ना जी। रामेश्वरी नक्षताम इति आह। क्यों? मानो कैकेयी की आशंका से, कहने की जरूरत तो थी नहीं ना जी। जरा को क्या पड़ी है कहने की राम जी को राज्य दे दीजिए, लेकिन कभी क्या कर रहे हैं? लगता है कैकेयी की आशंका से। तो कैकेयी शंकया, इसमें कौन विभक्ति है? तृतीया। हाँ, ये उसी के बाद है। तो कैकेयी मानो कैकेयी की शंका से ये उसने कहा। तभी ना भी कोई कहेगा कि जल्दी से ये कार्य कर दीजिए, नहीं तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जो गिरने वाला है वो क्या होता है कहने में?
ठीक है, बोलो पूरा अन्वय। जरा फलित छंदना कर्दमूलमागत्य रामेशे यज्ञता विकेशक्रिया युवा समाह। ठीक है, आगे चले। हाँ, तो समझ में आ गया ना, उत्प्रेक्षा समझ में आ गई। हाँ, सब बोर हो रहे हैं। चलो पढ़ो आगे। सा पौराण पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदय श्रुतिः प्रत्येकं लाभयान् चक्रे कुल्ये मोद्यान् पादपान्। सा पौराण पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदय श्रुतिः प्रत्येकं लाभयान् चक्रे कुल्ये मोद्यान् पादपान्। क्रियापद क्या है? हलादयन चक्रे। हाँ, माने क्या हो जाएगा? आह्लादित किया। हाँ, आह्लादित किया। किसने किया आह्लादित? श्रुति। रामस्याभ्युदय श्रुति। रामस्याभ्युदय श्रुति ही हलादयन चक्रे। अरे पूरा हलादयन चक्र जो आप बोले उस शब्द को एक बार बोल लोगे तो उच्चारण आ जाएगा। रामस्याभ्युदय श्रुति ही हलादयन चक्रे। हलादयन चक्रे। हलादयन चक्रे। सा रामस्य अभ्युदय श्रुति हलादयन चक्रे। राम के अभ्युदय की श्रुति श्रवण जी, वो उसमें आह्लादित। अभ्युदय क्या है? उन्नति। राम को उत्तराधिकार देने का, योग राज्य तो पूरा राजा बनाने का जो समाचार था, वो प्रत्येकम लादयान चक्रे, प्रत्येक पूर्ववासियों को उसने आह्लादित किया। ये जब बात चारों तरफ फैली अयोध्या में, दशरथ जी ने निर्णय कर दिया कि राज्याभिषेक अब किया जाए और मंत्रियों को सूचना करके सब तैयारी करने को कह दिया और ये सूचना बाहर भी आ गई। तो जिस पूर्ववासी को ज्ञात हुआ सब सुनकर आह्लादित हो गए। सा रामस्य अभ्युदय श्रुति प्रत्येकं लादयान चक्रे। रामस्याभ्युदय श्रुतिः प्रत्येकं लादयान चक्रे। प्रत्येकम पौराण। बोलो पौराण। पौराण। हाँ, पौर माने पूरे भवने पौराण। हाँ, पूर्व में वास करने वाला पौर। तो प्रत्येकम पौराण लादयान चक्रे। सा रामस्य अभ्युदय श्रुति प्रत्येकम पौराण लादयान चक्रे। बोलो। सा रामस्य अभ्युदय श्रुति प्रत्येकं पौराण हलादयन चक्रे। बोलो। सा रामस्य अभ्युदय प्रत्येकं पौराण हलादयन चक्रे। प्रत्येकम पौराण लादयान चक्रे। बोलो। रामस्य अभ्युदय श्रुति प्रत्येकं पौराण हलादयन चक्रे। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही ऐसे लग रहा है आवाज नहीं आ रही क्या? ये कैसे? ठीक आ रही है। पांच माइक बंद है क्या? तो ठीक है, ठीक है। बंद लग रहा है नहीं, यहाँ तो बंद दिख रहा है। यहाँ तो बंद दिखी हाँ, माइक बंद है, वहाँ देखिए और है भाई का और है हाँ, बंद है। आचार्य। हेलो गुरुजी, अब भोजन का
महाराज का समय आ गया है इतनी तो ये श्लोक तो पूरा हो जाए, जी जी पूरा करके ही छोड़ेंगे तो पकता रहे। लेकिन 2 ही श्लोक पढ़ो, पूरा पढ़ो। जी जी हाँ तो सुनो, सा रामस्य अभ्युदय स्तुति प्रत्येकम पौराण चक्रे। हाँ, और रामस्य की दृश्य पौरकांतस्य पौरकांतस्य पौरकांत पूर्ववासियों को जो बड़े रमणीय लगते हैं, भगवान के दर्शन के लिए सब निरंतर अभिलाषी रहते थे। और जब उन्होंने सुना कि भगवान हम राजा बनने वाले हैं, तो ये जो वार्ता थी जो चारों तरफ फैली, उस श्रुति ने प्रत्येक नागरिक को, पूर्ववासी को आह्लादित कर दिया। ठीक है, उपमा है कैसे, कुल्या इव उद्यान पादपान। अरे तेजनाथ जी और जी तू भी बोला करो शब्द, पढ़ाने का जो तरीका है उसको बताओ तो कम से कम ये लोग समझे को, जितना कथा सुनने बैठे। कुल्या इव उद्यान पादपान। कुल्या क्या होती है? नाली। कुल्याल्पना की त्रिमा से है। हाँ, और वो उद्यान पादपान जैसे कुल्या में जल आता है और एक पेड़ की जड़ से आगे निकलता जाता है। जिस पेड़ की जड़ के पास आ जाता है वो जल, वो हर्षित हो जाता है। क्रमशः कुल्या का जल अग्नि पादप को आनंदित करता जाता है, जिसको सिंचन हो जाता है वो आनंदित हो जाता है। तो वो हुआ उपमान। सा रामस्य पौरकांतस्य रामस्य अभ्युदय श्रुति प्रत्येकम पौराण कुल्या उद्यान पादपान इव लादयान चक्रे। बोलो अन्वय। प्रत्येकम पौराण ज्ञानपादान अनाद्यान चक्रे। ठीक है, कौन अलंकार हुआ? उपमा। हाँ, क्या है उपमान? उपमेय जरा बताओ। उपमान कुल्या उपमेय रामस्य अभ्युदय श्रुति एव समानवाचक साधारण धर्म वाचकः शब्दः इव समान धर्मत्वमस्ति आह्लादकत्वम्। आह्लादकत्वं सम्यक्। प्रत्येकम् आह्लादकत्वम् आह्लादकत्वं क्रमशः यथा कुल्या क्रमशः पादपान् आह्लादयति तथैव कर्णपरम्परया विस्तृता सा श्रुतिः येन श्रुतम् एतद् वृत्तं श्रुतं सः आह्लादितः जातः सा कमपि अन्यं श्रावितवान् श्रुत्वा सोऽपि यथा तस्य क्रमः अपि साधारणः धर्मः, केवलम् आह्लादकं नहीं। ज्ञातम्? ज्ञातम्? यथा कुल्या क्रमशः एकैकं पादपम् आह्लादयति क्रमेण खलु एककालेन, तथैव एषा वार्ता शनैः सम्पूर्णेऽपि अवधक्षेत्रे प्रसारिता बभूव। कर्णपरम्परया मोबाइल नासीत् तदानीं, कर्णपरम्परया यथा प्रसाद तदेव अत्र काव्यत्वाधायकं तत्त्वम् उपमालङ्कारः। किन्तु कालिदासेन तदेव उपमानं कथं स्थापितम्? यतोहि तत्र येन प्रकारेण जलस्य प्रसरणं भवति शनैः एकं वृक्षं प्रति, तथैव एषा श्रुतिः अपि एषा वार्ता अपि तेनैव क्रमेण सम्पूर्णेऽपि अवधप्रदेशे विस्तृता बभूव। सर्वे च श्रुत्वा आनन्दिताः बभूवुः इति कालिदासस्य तात्पर्यम्। ठीक है, इसके बाद भी होगा कि अब दूसरे का होगा? अब तो राजकुमार अब भोजन काला वर्तते थे गुरुजी, इसलिए उसके बाद मेरा है सुनो, मया या वाराणसी या पद्धति वर्तते सा एव काव्यस्य अध्ययने अध्यापने च उपयोगिनी। तदतिरिक्ता बहुबह्व्यः पद्धत्याः मया श्रुता दृष्टाश्च, किन्तु तत्र कथाश्रवणम् एका कथावाचकः भवति, अन्यत् श्रवणं जीवीय मन्ये तादृशं नहि। यत्किमपि पद्यमेकं पद्यत्रयं वा जातं, पद्यत्रयं जातं, पद्यचतुष्टयं जातं, किन्तु एकेनापि छात्रेण तेन वाक्यार्थः सम्यक् अवज्ञातः
अर्थाश्रुति मुखावन्ति अत्र पूर्वं मूलस्य सम्यक् ज्ञानं स्यात् तदनन्तरम् अनुसन्धानादिकं सम्पाद्यते सम्पादयितुं शक्यते अतएव मदीयमिदं विदकं न श्वः अपि वर्तते न सार्धदशवादनतः हाँ प्रातः काले अस्ति उच्चारणः 10 वादनतः वस्तुतः हाँ उसी का श्लोक सुनाओ शोधार्थी जो बैठा हुआ है दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते वा? बिना देखे बोलो तुम्हारे बगल वाले को बुलाओ सा पौरकान्तकस्य रामस्य हृदयश्रुतिः प्रत्येकं फलादयाञ्चक्रे कुल्येव उद्यानपालवः। अर्थ समझ में आ गया? जी जी। शब्द से ही अर्थ यहाँ उपस्थित होना चाहिए, वहाँ तो लिखा ही रहता है। जी उसकी मान्यता नहीं है। वो शब्द पूरे आपको दिखाई देना चाहिए और अर्थ भी पूरा दिखाई देना चाहिए, तभी शब्दार्थों काव्यों का अध्ययन होगा। और हमारी परंपरा में यही है, क्रमेण स्व अपि यथा कालम अहम् उपस्थितः भविष्यामि। सम्यक् राजकुमार चलाइए आगे। गुरुभ्यः धन्यवादः। वस्तुतः गुरुचरणः अस्माकं समेषाम् अध्यापकाः सन्ति, गुरुवः सन्ति, कथं काश्यां पाठयन्ति। वस्तुतः प्रतिराज्यं प्रति क्या कहते हैं राज्ये प्रति क्षेत्रे पाठनशैली भिन्ना भवति, परन्तु काश्याः या पाठनशैली वर्तते सा सर्वैः अनुसरणीया। यतोहि कस्यापि श्लोकस्य व्याख्या कथं भवति तत्र छात्रैः अत्र दृष्टः। गुरुचरणः प्रणम्यः अस्माकं समेषां श्रीचरणः सन्ति, एते पुनः आगमिष्यन्ति प्रातःकाले। वयं धन्याः। अभी तक ये लोग बहुत कक्षाएं पढ़ चुके होंगे, कितने श्लोक याद हुए पढ़ते समय? बोलो जल्दी बोलो। कितने श्लोक याद हुए? 1-2 याद है गुरुजी। नहीं, अभी पढ़ते समय याद हुए हो? 3-4 श्लोक लेट के विचारोगे तो तुम्हारे दिमाग में घूमेंगे पूरा अर्थ सहित। तो ये 4 श्लोक जो जिसने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसको कंठ हो गए होंगे। आज वाले तो चलो। शब्द का आरंभ किया जाता है। हम लोग शब्द ब्रह्मवादी है ना, शब्द ही शब्द का कुछ पंडित राज भी कहे। तो जब तक वो पूरे शब्द आपके यहाँ नहीं आएंगे तब तक अर्थ नहीं आएगा, और जब शब्दार्थ ही उपस्थित नहीं, हिंदी वाला पढ़ के गोला भराई बहुत हो सकती है। मूल में जो शब्द है उन शब्दों से आपके अंदर अर्थ उपस्थित होना चाहिए, तब उसका आनंद है, तब पर निवृत्ति होती है। निवृत्ति होती है पर निवृत्तये कि निर्वृत्तये? अस्तु। तो ये इनके छात्रों के व्यवहार से दिख रहा है कि इन्होंने काव्य का मजे से अध्ययन नहीं किया है, भारभूत किया है कथा श्रवण मात्र से। उसका आनंद लेने की योग्यता तभी आएगी जब प्रत्येक पद का समझ के पूरा वाक्यार्थ बना के और अलंकार का संयोजन कैसे हो रहा है उस सब को समझ के करोगे तो फिर काव्य का आनंद आता है। और बहुत आचार्यों ने खूब लिखा कि सत्यापन और ये और रसानंद काव्यानंद और सुधानंद से भी बड़ा है, किंतु इस तरह के जब अध्ययन से वंचित रहेंगे तो ये केवल भारभूत हो गए। काव्य पढ़ना क्या हो जाएगा? हाँ, ये जो इधर छात्र बैठे हैं इन लोगों को बहुत विपत्ति है, उनको समझ में आ रहा है। तो ठीक है, विपत्ति समाप्त कीजिए, कल और भोगना पड़ेगा। धन्यवाद कार्यशाला में राम कुमार शर्मा जी थे और रथ सब थे हमारे विश्वविद्यालय के। प्रायः विश्व कार्यशालायाः उद्देश्यमासीत् रघुवंशे यानि प्रमुखानि पद्यानि सन्ति तेषां मने अध्ययनं छात्राः। कालिदासस्य काव्ये अप्रमुखं पद्यम् एकमपि नास्ति। अत्र प्रामुख्यम् अत्र च अप्रामुख्यम् इति केन निर्धारणं क्रियते? कालिदासस्य वाक् वर्तते, तत्र किमपि हेयं नास्ति। अतएव यत् पठितं तदेव प्रमुखं, यानि पद्यानि पठितानि तान्येव। प्रमुखानि पद्यानि गुरुचरणे प्रथमे पद्ये का अलङ्कारः आसीत्,
क्या बन रहा है? साधारण धर्म बना रहा है। जी तो ये समझ में आई ना बात? जी बस इतना आज आ गया इतनी देर में कि ऐसे ऐसे श्लेष होता है और दोनों उपमान रूप में विश्लेषण लगा के दोनों साधारण धर्म के रूप में परिणत होते हैं। ये साहित्य शास्त्र का ज्ञातव्य है। तो ये प्रमुख पद हुआ कि नहीं? जी उपमा भी है, कालिदास का प्रिय अलंकार और उसमें भी श्लेष समाहित है। तो सबसे ज्यादा पूरे रघुवंश में जितने पद्य हैं, रघुवंशे यावन्ति पद्यानि वर्तन्ते किं सर्वेषु अयं यः प्रथमः श्लोकः द्वादश सर्गस्य स एव प्रमुखः अतएव भवदीयः यः संकल्पः आसीत् यत् रघुवंशस्य प्रमुखानि पद्यानि वयं पठिष्यामः तस्य संकल्पस्य पूर्तिः संजाता। किञ्च एकादश सर्गस्य यः अन्तिमः श्लोकः लोचने रङ्गनानां सोऽपि प्रमुखः वर्तते न वा? आम वर्तते तर्हि इति विश्वपालाः भगवद्गीता बोधनीया यदस्माभिः यानि चत्वारि पद्यानि पठितानि तानि रघुवंशे सर्वतः सर्वेभ्यो प्रमुखानि आसन् इति बोधनीया। सम्यक्? जी जी ठीक है। कल प्रयोजन सर्ग है, कौन सर्ग है? इसी को आगे कर देना, इसी कर दीजिएगा। इसी को आगे चलाना। जो भी होगा आप पढ़ाएंगे 2-4 ठीक का पूरा अर्थ कह देंगे। 2-4 मुर्गे हैं, इसमें 2-4 यजमान हैं, बाकी सब तो कथा सुन रहे हैं। नहीं सभी ये सब विभिन्न राज्य से आए गुरु जी। ये कुछ एलबीएस से है, कुछ सीखे कैसे पढ़ाई जी, करते, जी, थोड़ा प्रयास करेंगे तो जी, उनको आएगा। उसी में सब शब्द भी होता है, सब कुछ वही होता है, उस पद्य में ही होता है। पद्य स्मरण में है तो सब पूरा शास्त्र वहाँ आपको लगता है। और पद्य अगर उपस्थित नहीं है, पद्यार्थ नहीं ज्ञात है, तो उसमें 72 थे जो अलंकारा अयम गुणा इयम रीति, वो सब लिख के उससे कोई लाभ नहीं है। एक पद्य पढ़िए, उसमें पूरे काव्य तत्वों को विचार कीजिए तो आनंद आएगा। और अलंकार मात्र का हुआ विवेचन और भी बहुत कुछ है। ठीक है, ठीक है। हमारी बातें खत्म नहीं होगी। सबको जाइए भोजन करा था,